जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिवा कच्छी। आज ये वीडियो बनाने का मकसद है, कल आपने देखा था कि यहाँ समारोह के जो हैं एक पीर हैं, पीर शाहजहां, जो कि पीर अयूब जान और आगा जान सरंदी वालों के और रिलेटिव हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ एक पोस्ट रखी थी। मुझे इस्लाम दुश्मन बोला गया, मुझे मुल्क दुश्मन बोला गया, मुझे इंडिया का एजेंट बताया गया, इस तरह के और पता नहीं कितने मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है कि मैं यहाँ नाबालिग हिंदू बच्चों की आवाज़ बना। ये 12-12, 13-13, 14 साल की बच्चियों के मजहब तब्दील करा के उनके निकाह करा रहे हैं, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बच्चियों के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करूं, इन जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ अपने लोगों के साथ खड़ा हो जाऊं, तो इनको ये बुरा लगता है। इनको ये बात हजम नहीं होती है कि क्यों ये जो है अपनी हिंदू बच्चियों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है, जिसको ये लोग 12, 13, 14 साल, 15 साल की बच्चियों का फौरन मजहब तब्दील करके उनके निकाह करा जाते हैं। जो बच्चियों को अगवा करके लेकर आते हैं, सीधा इनके जो है आशियाने पे लेकर आते हैं, ये फौरन उसका जो है मजहब तब्दील करके निकाह करा रहे हैं। तो भाई आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप एक माँ बाप से बिछड़ी हुई बच्ची, जिसको वो एक बंदा लेकर आ रहा है, अगवा करके लेके आ रहा है, उसको ब्लैकमेल करके लेके आ रहा है, डरा कर, खौफ देकर, किसी भी तरीके से आपके पास लेकर आ रहा है। कानून मौजूद है, सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट, रेस्टेंट एक्ट, जिसमें 18 साल से कम उम्र बच्ची का किसी का भी जो है निकाह काबिल कबूल नहीं, कानूनन जुर्म है। फिर भी आप 12, 14 साल, 15 साल की बच्चियों के निकाह करवा देते हैं। क्यों करवाते हैं? हम उसके खिलाफ आवाज जब बुलंद करते हैं तो आप हमें इस्लाम दुश्मन बोल देते हैं, हमें आप मुल्क दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन बता देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगाकर हमें जो है मरवाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो है पहली दफा नहीं है, मेरे साथ ऐसा काफी दफा हुआ, लेकिन अब ये जो है एक बड़ी साजिश हो रही है और आइंदा वक्त में शायद डॉक्टर शाहनवाज कुंबर की तरह ये लोग भी मुझे इस तरह मरवा दें, तो मुझे जान से मार दें। मुझे इन लोगों से लाजिम जान का खतरा। इस तरह की जो ये धमकियां दे रहे हैं, इस तरह की पोस्ट रख रहे हैं, इससे इंतशार फैल सकता है और मुझे जानी और माली नुकसान हो सकता है। तो सिंध गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट और हमारे जो कानूनी इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो इस तरह के जो भी पीर शाहजहां सरंदी या इस तरह के जो भी लोग हैं जो इंसाफ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अब जो ये बच्ची, कल झोल का वाकया आपने देखा था, कल मैं वहां गया हूं सोनिया वाले वाकये पे। वो बच्ची नाबालिग 16 साल की बच्ची है। उसका आपने जो वीडियो देखा वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का है। एक अल्पसंख्यक अधिकार का एक कार्यकर्ता है जो वहां पे रह रहे अल्पसंख्यकों के अधिकार और हितों की रक्षा की बात करता है। इसका गुनाह बस इतनी सी है कि ये इसके लिए आवाज उठाते रहता है। वहां पे हो रहे अल्पसंख्यकों का जबरन, धर्म परिवर्तन, उस तरह के शोषण के विरुद्ध ये आवाज उठाते रहता है। इतनी सी बात वहां के कट्टरपंथी मौलवियों को चुभने लगता है और उन कट्टरपंथी मौलवियों का एक संगठन तहरीक के लबीक उनके खिलाफ फतवा जारी कर देता है। अब समझ लीजिए कि चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, वहां पे केवल बातें करना ही इतना बड़ा गुनाह हो जाता है कि उनके शान में गुस्ताखी हो जाता है, उनके धर्म के खिलाफ उनको टारगेट किया जाता है और फिर उनका किस तरह से मॉब लिंचिंग किया जाता है। इस तरह की घटनाएं आपने कई बार देखे होंगे। अगर इतिहास से लेकर अब तक की बात करेंगे तो किस तरह से उनका शोषण किया गया, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया और उसकी आबादी जो थी वो धीरे धीरे घटती चली गई। लेकिन एक तरफ अगर हम भारत की बात करेंगे तो आजादी से लेकर अब तक उनकी आबादी में 10 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन फिर भी आज वे यहाँ पे माइनॉरिटी ही कहे जाते हैं और इन माइनॉरिटियों को अब देखिए सरकार ने एक से बढ़कर एक अधिकार दे रखा है। यहाँ पर रह रहे बहुसंख्यकों को ये धर्म परिवर्तन करवाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। सरकार ने यहाँ पे उनके हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए इतना अधिकार दे चुका है कि वे उल्टा बहुसंख्यक आबादी पे ही शोषण करते हैं। आपने कई जगह पे कई तरह की घटनाएं देखी होगी जहां पे जुलूस को रोक दिया जाता है, जुलूसों पे पत्थरबाजी किया जाता है। कुछ दिन पहले की ही घटना है झारखंड के देवघर में मधुपुर विधानसभा में। वहां पे 100 साल पुराना काली मंदिर का जीर्णोद्धार करना रहता है। इसके लिए वहां पर रह रहे हिंदुओं ने जब काम करना चाहा तो वहां पे कट्टरपंथी काम रोकने चले जाते हैं और इसी दरमियान दोनों समुदाय के बीच झड़पें भी होती है। इतना सब होने के बावजूद भी यहाँ के कुछ मंत्रियों का बयान इस तरह आता है, उनका कहना रहता
जाता है कि ये सब बीजेपी का किया धरा है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ कट्टरपंथी नेता जो है, जो अपने इस तरह की हरकत से, इस तरह की बयानबाजी से पीछे नहीं होते हैं। झारखंड के दो कट्टरपंथी नेता, एक हफीजुल हसन और एक इरफान अंसारी, ये दो ऐसे मंत्री हैं जब बात इनके अपने मजहब वालों पे आए तो इनका प्रेम भर भर के उमड़ आता है, लेकिन यहाँ पे रह रहे हिंदुओं पर भी इस तरह की घटनाएं घटती है तो इनके मुंह में ताला लग जाता है। ये बीजेपी को ही दोष ठहरा देते हैं कि ये सब बीजेपी का किया धरा है। ये ऐसे निर्लज मंत्री है, एक हफीजुल हसन, जिससे जब पूछा जाता है कि आपके लिए सरिया पहले है या संविधान, इस मंत्री का कहना रहता है कि हमारे लिए सरिया पहले है। दूसरा निर्लज मंत्री इरफान अंसारी, बिहार में नुसरत परवीन के साथ जब हिजाब वाली घटना होती है तब ये निर्लज मंत्री खुलेआम झारखंडियों का मजाक उड़ाते हुए ये कहता है कि नुसरत परवीन झारखंड आए, यहाँ पे हम उसको 3.5 लाख का सैलरी देंगे, सरकारी आवास देंगे और मनचाही पोस्ट देंगे। इस तरह की चीजें होती है भारत में। और एक है बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहां पे रह रहे अल्पसंख्यकों को खुली में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अगर किसी भी तरह का इन कट्टरपंथियों के खिलाफ टिप्पणी भी कर दिया, सोशल मीडिया में पोस्ट भी कर दिया, तो एक क्राइम हो जाता है और उसकी सजा वहां के लोगों को भुगतनी पड़ती है। इन कट्टरपंथियों का आरोप है कि शिवा कच्छी ने उनके मजहब को, उनके धर्म को अपमान किया है, उनके मुल्क को अपमान किया है, यानी कि पाकिस्तान के वह विरोध में है, एक तरह से पाकिस्तान का देशद्रोही है। इस तरह का आरोप शिवा कच्छी पे लगाया गया है। शिवा कच्छी फिलहाल भय के माहौल में है और उन्होंने अपनी पीड़ा को, अपनी बातों को वीडियो के माध्यम से ट्विटर पे साझा किया। बाकी आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।